ये जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में चल रही है वो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल टेंशन का सेंटर बन चुकी है। आज अप्रैल 11, 2026 के टाइम पर दुनिया की नजर एक जगह टिकी हुई है, इस्लामाबाद, जहां ईरान की डेलीगेशन पहुंच चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मेक और ब्रेक टॉक्स के लिए। ये टॉक सिर्फ सीज फायर के लिए नहीं बल्कि पूरी वॉर को रोकने की लास्ट होप मानी जा रही है। पिछले 6 हफ्तों से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्पेशली ईरान, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच, उसने मिडिल ईस्ट को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिया है। हर दिन मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स और रिटेलिएशन हो रहा है, लेकिन अभी जो सबसे क्रिटिकल फ्रंट है वो है सदर्न लेबनान। इसराइल ने यहां एक बफर जोन बनाना स्टार्ट कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में समझो, बफर जोन मतलब एक ऐसा एरिया जो एनिमी से डिस्टेंस क्रिएट करे जिससे अटैक्स कम हो गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस मूव से कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह इससे अपनी टेरिटरी पर डायरेक्ट थ्रेट मान रहा है। फ्राइडे को भी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अटैक्स हुए। हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी कम थी लेकिन कंप्लीटली रुके नहीं। ये एक डेंजरस साइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों साइड्स अभी भी फुल वॉर मोड से बाहर नहीं आए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या इस्लामाबाद टॉक सक्सेसफुल होंगी? ये टॉक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ रीजनल प्लेयर्स नहीं बल्कि ग्लोबल पावर्स भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जो टेंशंस हैं, सैंक्शंस, न्यूक्लियर इश्यूज और प्रॉक्सी वॉर्स, वो सब इस टेबल पर आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और इजराइल दोनों तेहरान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे एआई डायरेक्टेड मिलिट्री ऑपरेशंस का यूज भी हो रहा है। मतलब बैटलफील्ड अब सिर्फ सोल्जर्स का नहीं, एल्गोरिथम्स का भी हो चुका है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का नया फेज है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ह्यूज पोर्शन यहीं से पास होता है। अभी ये ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पर है, मतलब शिप्स रुक चुकी हैं, ट्रेड स्लो हो गया है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। सोचो, अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है कंप्लीटली, तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस स्काईरॉकेट कर सकते हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट हेवीली करती हैं, उनके लिए ये एक इकोनॉमिक शॉक बन सकता है। इस सब के बीच इसराइल के अंदर भी अनरेस्ट बढ़ रहा है। सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग वॉर से थक चुके हैं। जब अपने ही लोग साधकों पर आ जाएं, तो ये सिग्नल होता है कि इंटरनल प्रेशर भी गवर्नमेंट पर बिल्ड हो रहा है। अब थोड़ा बिगर पिक्चर समझते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह नहीं है, ये एक लेयर्ड वॉर है। ईरान वर्सेस यूएस इन्फ्लुएंस, प्रॉक्सी ग्रुप्स वर्सेस डायरेक्ट मिलिट्री फोर्सेस, और सबसे डेंजरस चीज, एस्केलेशन का रिस्क। अगर टॉक्स फेल होती हैं, फुल स्केल रीजनल वॉर जिसमें और कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें युद्ध खत्म नहीं होता, बस स्लो बर्न चलती रहती है, जैसे सीरिया में हुआ था। और तीसरी, सबसे होपफुल सिनारियो, सीज फायर। लेकिन सीज फायर भी इजी नहीं है, क्योंकि इश्यूज सिर्फ एक का क्या होगा, सैंक्शंस रिमूव होंगे या नहीं, मिलिट्री विड्रॉल कैसे होगा, ये सब क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं। अगर आप डीपली ऑब्जर्व करो तो ये सिचुएशन एक चेस गेम जैसी लगती है। हर मूव कैलकुलेटेड है, लेकिन हर मूव के कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रिडिक्टेबल है। और इसीलिए इस्लामाबाद टॉक्स को मेक और ब्रेक कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये फेल होती हैं तो नेक्स्ट स्टेप डिप्लोमेसी नहीं, एस्केलेशन हो सकता है। एंड में सिंपल बात, आज दुनिया एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। या तो ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल हो जाएगा, या फिर ये एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। अब सबकी नजर एक ही सवाल पर है, क्या शांति पॉसिबल है, या ये सिर्फ एक और लंबी वॉर की शुरुआत है? आप क्या सोचते हो, सीज फायर होगा या कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा? Are you interested in this video? Like or subscribe and press bell icon. Like or subscribe and press bell icon.